हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टर्मिनल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 4। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अपटेक ऑफ मिनरल इज वेरी स्पेसिफिक। मिनरल का जो अपटेक है वो बहुत ही स्पेसिफिक है, तो हमें ये जो मैकेनिज्म है टू इंश्योर इट्स स्पेसिफिसिटी उसे करना है एक्सप्लेन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन, जिससे हम ये बता सकें कि हाँ सच में वो स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन आयन कैरियर प्रोटीन्स, जिनका कैरियर प्रोटीन्स की वजह से होता है, यानी कुछ सर्टेन आयंस जिसकी स्पेसिफिसिटी होती है कैरियर प्रोटीन के बेसिस पे, वो बिहेव करते हैं मोर लाइक एंजाइम। दे बिहेव मोर लाइक एंजाइम्स एंड द ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो लाइक एंजाइम। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये भी जो है ऑलमोस्ट लाइक एंजाइम ही होता है। लाइक एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शंस के जैसा ही होता है। अब कैरियर प्रोटीन जो उसमें होगा, दैट कैरियर प्रोटीन will be having its specific site। उसका एक पर्टिकुलर साइट होगा, उसका एक स्पेसिफिक साइट होगा बाइंडिंग के लिए, फॉर इट्स बाइंडिंग। एंड फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्ट होगा ये, देन इट विल बी ट्रांसपोर्टेड। तो ये चीज कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रही है कि हाँ स्पेसिफिसिटी नाम की कोई चीज है, स्पेसिफिक है मिनरल न्यूट्रिएंट्स। हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जिसने हमें पूछा है हाउ इज द अपटेक ऑफ आयन इन सम केसेस फोल्डेड बाय सिमिलर वन। मतलब कि आयंस का जो अपटेक है, आयंस का अपटेक है सम केसेस, यानी कुछ केसेस में कैसे फोल्ड होता है बाय सिमिलर वन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, करते हैं हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन। अपटेक ऑफ आयन is folded when two or more than two molecule, यानी एक या एक से ज्यादा आयंस जब बाइंड करे सेम साइट पे, बाइंड एट सेम साइट ऑफ कैरियर प्रोटीन, यानी एक या एक से ज्यादा आयन जब सेम साइट ऑफ कैरियर प्रोटीन पे बाइंड करता है तो वो स्ट्रक्चरली एनालॉगस होते हैं। स्ट्रक्चरली एनालॉगस उनको होना होता है, दे मस्ट बी स्ट्रक्चरली एनालॉगस टू compete for the same site। तो यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि वाई क्यों होता है, मतलब कैसे हो पा रहा है। तो उसके लिए उसकी वो स्ट्रक्चरली एनालॉगस होना चाहिए, दे मस्ट बी स्ट्रक्चरली एनालॉगस। So this is the discussion of your second question, मतलब फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर बी। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, जहां हमें 3 फैक्टर्स बताने हैं। 3 फैक्टर्स पूछा है हमें को, दैट इन्फ्लुएंस द अपटेक ऑफ आयन बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल। यानी आयंस को सॉइल से रूट कैसे अपटेक करेगा, इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए हमें, मतलब इसको इन्फ्लुएंस जो 3 फैक्टर कर रहा है, हमें यहाँ पे उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहला जो इस चीज पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट पॉइंट, मतलब 3 फैक्टर में से पहला फैक्टर इज आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो सबसे 3 फैक्टर्स के में से
जो पहला फैक्टर है वो है आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल, दूसरा है सॉइल का पीएच, और तीसरा जो है वो है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एनायंस एंड कैटायंस। तो सबसे पहला क्या हो गया फैक्टर आउट ऑफ दिस थ्री? फर्स्ट फैक्टर इज आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल, दूसरा है सॉइल का पीएच, और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एनायंस एंड कैटायंस। फर्स्ट वन इज आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल, दूसरा है सॉइल का पीएच, थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एनायंस एंड कैटायंस। तो ये हो गया हमारा थ्री फैक्टर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है कि वाई कैन नॉट पोटेशियम एंड सोडियम आयन क्रॉस द आर्टिफिशियल लिपिड बाइलेयर, यानी आर्टिफिशियल लिपिड का जो बाइलेयर है, ठीक है, इसको, ये जो आर्टिफिशियल लिपिड का बाइलेयर है, ये लिपिड है, लिपिड का जो बाइलेयर है उसको कोई सोडियम, पोटेशियम सोडियम आयन क्यों क्रॉस नहीं कर सकता? यानी पोटेशियम एंड सोडियम आयन उसको क्रॉस क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता क्रॉस? सो लेट्स डिस्कस। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, आई होप इट इज नॉट विजिबल। तो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं कि आपका पोटेशियम एज वेल एज सोडियम आयंस दोनों ही क्या है? दोनों ही आयंस बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, बट उसके बाद भी इनका जो चार्ज है और जो हाइड्रेशन सेल है, इनका जो चार्ज है एंड हाइड्रेशन सेल है अराउंड देम, ये इनको प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटरिंग द हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन फेज ऑफ लिपिड बाइलेयर। यानी कि आर्टिफिशियल लिपिड बाइलेयर में सोडियम पोटेशियम आयन क्यों क्रॉस नहीं कर सकते? क्योंकि सोडियम पोटेशियम आयन स्मॉल है, लेकिन स्मॉल होने के बावजूद इसमें क्या होता है कि चार्ज एंड हाइड्रेटेड सेल होता है, एंड यही इसको प्रिवेंट करता है। चार्ज एंड हाइड्रेटेड सेल होता है अराउंड देम, जो उन्हें प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटरिंग दी हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन फेज। उन्हें हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन फेज में एंटर करने से रोक देते हैं, यही है उसका रीजन। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ स्टार मार्क क्वेश्चन विच यू मस्ट नोट इट डाउन ऑन योर कॉपी। नाउ हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रखा है? फोर्थ क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि while studying the uptake of potassium by plant membrane, it was observed that uptake was affected by chemicals that inhibit respiration. So what inference can be drawn from this observation? Okay, so question बोल रहा है कि जब भी स्टडी किए तो अपटेक पोटेशियम का प्लांट मेम्ब्रेन ने जब किया तो उसकी ऑब्जर्वेशन ये निकल करके आई कि वो अपटेक अफेक्टेड था केमिकल से, जो कि प्लांट के रेस्पिरेशन को इनहिबिट करता है। अब ऐसा क्या इन्फरेंस ड्रॉ किया जा सकता है इस ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे? तो सबसे पहले तो इनहिबिशन ऑफ पोटेशियम अपटेक बाय रेस्पिरेटरी इनहिबिटर शो किया पोटेशियम ट्रांसपोर्ट is linked to and dependent on ATP produced from respiration। यानी जो इनहिबिशन पोटेशियम का हुआ, ये जो पोटेशियम है इसका जो इनहिबिशन हुआ, ये इनहिबिशन जो हुआ बाय रेस्पिरेटरी इनहिबिटर, इस चीज ने ये कंफर्म कर दिया, ये बता दिया कि पोटेशियम जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किससे लिंक्ड है? लिंक्ड है और डिपेंडेंट भी है।
लिंक्ड भी है और डिपेंडेंट भी है. ATP produced from respiration.